बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है किसी स्पेशल वजह से। तो पहली बात तो ये कि आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग देखे लिए, उसके लिए बहुत बहुत सारा थैंक यू आप सबको। और तबीयत अभी तक मेरी ठीक नहीं हुई है, गला थोड़ा सा चौक हो रखा है अभी तक, पर कोई ना। कल मेडिसिन वगैरह ली है, बट अभी थोड़ा सा रिलीफ अभी पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ सुबह शाम रहती है, दिन में इतनी नहीं रहती ठंड, तो उस वजह से बहुत से कारण होते हैं तबीयत वगैरह ख़राब होने के। खैर इन सब चीज़ों को रखते हैं साइड में। और आज का दिन है, मतलब आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा यूनिक और थोड़ा सा एक्साइटमेंट वाला, बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर के आने वाला। क्योंकि आज जितने भी हम मेरे प्रोफेशन के जितने भी टीचर्स वगैरह हैं वो सब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, प्लस जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी सब एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं वो तो आपको ब्लॉग में आगे पता चलेगा, लेकिन आप बने रहिए इस ब्लॉग में। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, अगर वो स्कूल नहीं जाते तो प्लीज़ आप उनका स्कूल में एडमिशन करवाइए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको बहुत सारी स्कॉलरशिप वगैरह, बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह उन बच्चों को दी जाती है। और वो भी हमारी तरह एक ह्यूमन बीइंग है, इस समाज का हिस्सा है, तो जो भी उनके हक है वो बिल्कुल हमारे इक्वल है। तो उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव ना हो, उनको भी हक है कि भाई उनको एजुकेशन मिले। तो कोशिश करिएगा कि आपके आसपास अगर कोई दिव्यांग बच्चे हैं तो उनका, अगर आप प्राइवेट स्कूल में नहीं एडमिशन करवाने में अगर वो सक्षम है तो आप एटलीस्ट उनका गवर्नमेंट स्कूल में तो एडमिशन करवाइए। तो बस यही है कि आप बने रहिए इस ब्लॉग में और आपको आगे पता चलेगा कि आज क्या मतलब इतना अच्छा होने जा रहा है कि जिसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर बन रहा है ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट करके मैं जस्ट निकलूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट लोग पहुँच चुके हैं और मैं थोड़ा सा लेट हो गई। खैर कोई ना, पर तो चलिए चलते हैं। तो जैसे ही मैं स्टेडियम पहुंची तो वहाँ पर सारे स्टाफ वगैरह सब आ चुके थे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर पूरे मतलब टेंट वगैरह की व्यवस्था की जा चुकी थी और जितने भी दिव्यांग बच्चे थे सब यहाँ आकर के बैठ चुके थे और पीछे बन रहा है खाना वहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले जितने भी बच्चे आए थे, जितने भी ब्लॉकों से, उन सब का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ कि कौन सा बच्चा किस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। मिलिए किरण दीदी से, ये आ चुके हैं कल्याणपुर से। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज जो स्पेशल हो रहा है वो हो रहा है दिव्यांग बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता। वैसे तो हर साल हम लोग 3 दिसंबर को रखते हैं ना, डिसेबल डे पर, लेकिन इस बार थोड़ा सा जल्दी रख रहे हैं। तो अभी बस वहीं पर हम लोग पहुँचे हैं और अभी बच्चों के गेम्स हो रहे हैं स्टार्ट। अलग अलग कैटेगरी वाइज सभी बच्चों को अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट करवाएंगे। तो देखते हैं एक बार गेम्स की तरफ। फिर सभी बच्चों को लेकर के यहाँ पर हम लोग ग्राउंड में चले गए, जहाँ पर कि जो गेम्स वगैरह होने थे वो उसके लिए सभी बच्चों को बिठा दिया। तो यहाँ पर सभी टीचर्स अपने अपने ब्लॉक से आए हुए बच्चों की लाइन बना रहे थे और वहाँ पर उनको सिस्टमेटिकली बिठा रहे थे ताकि जो गेम्स हैं वो कैटेगरी वाइज और क्लास वाइज शुरू करवाए जा सके। तो यहाँ हो रही है बच्चों की रेस, तो उसके लिए सारे बच्चे लग चुके हैं यहाँ पर। ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से होगी बच्चों की अभी दौड़ शुरू। फिनिशिंग पॉइंट यहाँ तक बच्चे आएंगे दौड़ करके, वो बाकी बच्चे बाकी गेम्स की तैयारी के लिए बैठे हैं। अरे अभी एक बार कंफर्म कर लो। तो जैसे कि यहाँ पर दौड़ प्रतियोगिता हो रही थी, तो यहाँ पर पीटीआई जो टीचर्स वगैरह है उनकी भी ड्यूटी लगी हुई थी। तो ये जो जब रेस हुई तो उसके बाद सारे टीचर्स ये बता रहे थे कि कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड रहा। और यहाँ पर उसके बाद चम्मच दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई। तो जितने भी टीचर्स थे वो सारे बच्चों को एक एक चम्मच दे रहे थे और उसके ऊपर जो स्टोन होता है वो रखने के लिए सभी बच्चों को यहाँ पर दिया जा रहा था। यहाँ पर जितने भी गेम्स वगैरह होते हैं वो सारे बच्चों की जो डिसेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड होते हैं। तो जैसे ये जो HI के जो बच्चे थे उनके लिए ये प्रतियोगिता रखी गई थी। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ सभी बच्चों की एक लंबी लाइन बना ली गई थी ताकि बच्चे आपस में भिड़े नहीं और एक दूसरे को चोट ना लगे। और दूसरी तरफ फिनिशिंग लाइन थी, ये यहाँ से स्टार्टिंग लाइन है, उधर जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत दूर इनकी फिनिशिंग लाइन थी। तो जैसे ही विसल बजेगी और विसल बजते इन बच्चों को यहाँ से दौड़ना था और अपनी फिनिशिंग लाइन तक इनको पहुँचना था। तो बस सारे टीचर्स इनको यही बोल रहे थे कि भाई आप अपने अपने बीच में एक दूरी मेंटेन करो और ताकि शुरू करें। ये आप पीछे देख पा रहे हैं, वहाँ है फिनिशिंग लाइन। बाकी बच्चे वहाँ अभी भी वेट कर रहे हैं कि उनके कैटेगरी के हिसाब से कौन सा गेम आएगा तब वो शुरू करेंगे।
उसके बाद जैसे ही सीटी बजी और बच्चों ने दौड़ना शुरू किया और साथ साथ में टीचर्स भी दौड़ रहे थे, और उसके बाद ये जलेबी प्रतियोगिता रखी गई। तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे थे इसको लेकर के, और यहाँ पर भी जैसे सीटी बजाई तो बच्चों ने यहाँ पर जलेबी खाना शुरू कर दिया। और इस तरीके से हमारी ये जो प्रतियोगिता थी वो पूरी हुई। और उसके बाद बैलून प्रतियोगिता भी छोटे बच्चों के लिए रखी गई थी। तो यहाँ पर जितने भी हम लेडीज़ स्टाफ थे वो सब मिल के गुब्बारे फुला रहे थे और साथ में गपशप भी कर रहे थे। तो बच्चों को यहाँ पर गुब्बारे वगैरह दिए गए और उनका कंपटीशन हुआ। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रोग्राम था वो काफ़ी अच्छा रहा। और उसके बाद ये सारे गेम्स हो गए, उसके बाद सभी बच्चों को खाना यहाँ पर खिलाया गया। और जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रह रहे थे उनको बाद में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया। लेकिन मैं थोड़ा घर पे जल्दी आ गई थी, इस वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं आ गई थी वापस घर पे और काम करने के वापस घर पे आ गई। तो जो गेम्स वगैरह होने थे वो हो गए, और आज बच्चों का एक्सपोजर टूर विजिट भी जा रहा है, तो सब लोग वहाँ जा रहे हैं। तो मैं नहीं जा पा रही क्योंकि तबीयत वगैरह ठीक नहीं है। और मतलब दिन काफ़ी अच्छा रहा, बच्चों को मतलब मौका मिलता है बाहर इस तरीके से जो गेम्स वगैरह होते हैं तो उसमें मतलब पार्टिसिपेट करने का और एक दूसरे के साथ मिलने का, कंपटीशन का, और उनको गिफ्ट्स वगैरह भी दिए जाते हैं जो मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी इस वजह से। बाकी बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं और प्रोत्साहन के तौर पर मतलब सभी बच्चों को अप्रिसिएशन के लिए प्रशस्ति पत्र वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है। और बहुत अच्छी व्यवस्था इन बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अरेंज की जाती है। तो हमें इन ऐसे बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, ताकि उनमें भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हाँ उनको भी लगे कि हाँ उनमें भी वो काबिलियत है कि वो कुछ कर सकते हैं, या उनमें भी बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं जो वो जाने, वो समझें और उसमें वो आगे बढ़ें। तो मैं आ गई फिर घर पे, और घर पे आने के बाद मैंने चाय वगैरह पी। और जैसे कि अब बाहर अंधेरा हो चुका है, कल वापस मेरा स्कूल है तो उसके लिए फिर सुबह जल्दी उठना होगा। और मेरे पास आ चुकी है बच्ची थेरेपी के लिए। निकी हाय। तो अभी बस थोड़ा सा काम धाम करेंगे, खाना वाना बनाना है। और तो ये था आज का जो व्लॉग था वो कि हाँ खैर वो तो बाद में बात करेंगे कभी। मुझे पता नहीं, मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ मुझे ज़्यादातर लोग एक ही बात पूछते हैं, मैडम आप टाइम कहाँ से निकालती है, मैडम आपके घर पे काम नहीं होता, मैडम आप वीडियोस कब बना लेती है। अरे भाई तुम वीडियोस देखने के लिए टाइम कहाँ से निकाल लेते हो, मैं बनाने के लिए निकाल लेती हूँ। वही 24 घंटे आपके पास होते हैं, वही 24 घंटे मेरे पास होते हैं। बस जिसको ज़्यादा जो शौक़ होता है आप उसमें यूज़ करते हो, मुझे वीडियोज़ का ज़्यादा शौक़ है तो मैं उसी टाइम में वो बना लेती हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपने काम को साइड में रख करके फिर वीडियोस कैप्चर करती हूँ, नहीं, मेरा काम मेरे लिए प्रायोरिटी है, मेरी जॉब मेरे लिए प्रायोरिटी है, मेरा फैमिली मतलब जो फैमिली है वो मेरे लिए प्रायोरिटी है। तो इन वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती या उनकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। और क्यों नहीं, जब आपका शौक़ है तो बिल्कुल आप इसको फॉलो कीजिए और इसमें कुछ गलत तो है नहीं। खैर ये चीज़ें तो हो गई। तो आज का जो व्लॉग था उसमें बस यही था कि दिव्यांग बच्चों को हम लोग कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गेम्स वगैरह होते हैं वो एक बार आप लोगों को दिखाना था कि नॉर्मल लाइफ के अलावा भी हमारे पास काम धाम होते हैं, हम बहुत सारा काम करते हैं, वेले नहीं बैठे होते, नाम की जॉब नहीं होती है, काम करना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो बस यही है, बनाते हैं खाना वाना एक बार और मिलते हैं आपसे।